वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। आपने 101 कारण बताए थे, लेकिन मैं आपको 102वां कारण बता देता हूँ। और 102वां कारण है केजरीवाल की अरेस्ट। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हुई है। जी हाँ, जो अभी थोड़ी देर पहले हुई है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और हाथ जोड़ के माफ़ी इसलिए मांगता हूँ साहब, क्योंकि मैंने बिल्कुल पब्लिकली भविष्यवाणी की थी। ये मेरी पुरानी भविष्यवाणी थी कि अक्टूबर-नवंबर में अरेस्ट होगा, लेकिन कल मैंने अपनी भविष्यवाणी बदल के कहा था कि भाई 25 मई से पहले अरेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई। इस भविष्यवाणी के गलत होने से मैं अप्रसन्न नहीं हूँ। एक इंग्लिश में फ्रेज है, एक इंग्लिश में फ्रेज होता है, आई विल लव टू बी प्रूवन रॉन्ग, राइट? सो आई थिंक यू विल लव टू बी प्रूवन रॉन्ग। आई एम लविंग टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। तो भाई आप भी बताएं, आप इस अरेस्ट को कैसे देख रहे हैं? मतलब ये तो दिस इज कैटेक्लिस्मिक एज फार एज द ऑपोजिशन इज कंसर्न्ड। आई थिंक बिल्कुल, जो अपोजिशन की एक बड़ी शक्ति थी वो नीतीश कुमार हुआ करते थे, वो इधर आ गए। फिर ममता बनर्जी हुई थी, वो संदेश खाली में घिरी हैं। और अब केजरीवाल एक बड़ा चेहरा बचे थे जो अरेस्ट हो गए। जैसे कहते हैं शिशुपाल की 100 गलतियों के बाद कृष्ण ने भी उनका वध कर दिया था। तो 1 सम्मन, 2 सम्मन, 7 सम्मन, 8 सम्मन, अब तो हम सम्मन की संख्या भी भूल गए थे कितने आ चुके हैं। सम्मन के अगेंस्ट में सम्मन, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट। तो आज सुबह सुबह हाई कोर्ट ने कहा कि थोड़े कागज लाओ ईडी को। तो एकदम से आम आदमी पार्टी वाले आके कहने लगे, देखो हाई कोर्ट ने कहा और कागज लाओ और कागज लाओ। लेकिन उन्होंने उनको कोई भी तरह का इम्यूनिटी कवर नहीं दिया अरेस्ट के लिए। और शाम को हमने थोड़ी देर पहले सुना कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। और देखिए, जिसने भी थोड़ा भी शराब घोटाला देखा है, पढ़ा है, सुना है, उसको लगा है बिल्कुल प्राइमा फेसी। शुरू से पता था केजरीवाल में से 33 में से एक भी विभाग नहीं लिया जिससे मैं सिग्नेटरी ना बनूं, लेकिन कैबिनेट का पार्ट थे, कैबिनेट नोट के सिग्नेचर तो करने ही पड़ते थे। मनीष सिसोदिया जो 18 मंत्रालय लेके बैठे थे 33 में, मतलब आधी सरकार चलाते थे एक तरह से, उनको जेल में जाना पड़ा। मल्टीपल उन्होंने ट्रायल करे, कहीं पे उनको बेल नहीं मिली। और आई थिंक आपने कई बार बहुत अच्छे से समझाया भी है शराब घोटाला कैसे इन्होंने शराब नीति जो 2021-22 बनाई, और उसके थ्रू जो निजी व्यापारी हैं, जो शराब के व्यापारी हैं, उनके थ्रू एक बड़ा कॉकस रचा, जिसमें कविता जी पहले से ही जेल में। शायद कविता जी से जो फाइनल तथ्य है उसका ईडी वेट कर रही थी, क्योंकि बड़ा नेता है, बाद में सिंपैथी ना क्लेम करे। तो मुझे लगता है कविता के अरेस्ट के बाद जो क्लिंचिंग हमें एविडेंस उनको मिले, फोन रिकॉर्ड्स हो, चाहे उन्होंने बताया हो, टेस्टिमनी, रिकॉर्डेड टेस्टिमनी हो, उसके बाद पता तो हम लोगों को सबको पहले से था, लेकिन ऐसा लगता था शायद चुनाव में अरेस्ट ना करें कि सिंपैथी हो, ऐसा हो। लेकिन शायद एविडेंस ज्यादा ही क्लिंचिंग था और उसको रोका नहीं जा सका। और केजरीवाल जहां, लेकिन इससे जो एक मन टूटा है वो आंदोलनों की एक पूरी प्रथा का मन टूटा है। मतलब एक व्यक्ति जिससे बहुत लोग जुड़े, हर विधा के, हर पार्टी के, हर आइडियोलॉजी के लोग जुड़े उस समय अन्ना आंदोलन से, उसको केजरीवाल ने कैच करा। वो आंदोलन करने की जो प्रथा है, जो मन है, वो टूटी है आज। एक पार्टी जो एंटी करप्शन प्लैंक में गई और वो शराब जैसी चीज के घोटाले में आज उनका जो मुखिया है, सरगना है, उसका जो प्रणेता है, वो जेल में जाता है। तो वो पूरा एक आंदोलन भी खत्म की तरह दिखता है, ऐसा दिखाऊंगा। और वैसे अगर आप देखें तो 2019 और 24 के बीच में सबसे ज़्यादा हेडेक अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है तो वो केजरीवाल ने ही दिया है। क्योंकि केजरीवाल की उसकी एक अपनी एक कह सकते हैं कि उसकी एक कुव्वत थी, एक उसकी शक्ति थी, एक उसका टैलेंट था कि वो तरह तरह के आंदोलन वगैरह ऑर्गेनाइज कर लेता था, जैसे शाहीन बाग वाला किया उसने, आप देखिए। और अभी किसान वाला भी उन्हीं का है, जितना भी है, किसान वाला भी उन्होंने किया। और बाकी ये जो पूरा जो है एनजीओज का एक नेफेरियस सा नेटवर्क है, बिल्कुल वो तो उसके सरगना हुआ करते थे भाई, जो उन्होंने अपना पूरा का पूरा करियर ही उसी के ऊपर बनाया। तो वो एक पूरा तंत्र है, वो टूटा है आज। क्या सोचते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाहे वो जिस तरह से वो पले बड़े, जो एनजीओ तंत्र था जिसमें जॉर्ज सोरोस से लेकर जितनी फाउंडेशन जिनकी हम बात करते हैं, उस तंत्र के सरगना बहुत सारे हैं। देखिए, बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस तरह का काम करते हैं, कुछ कन्वर्जन का काम करते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स का, कुछ लेबर राइट्स का, कुछ एनवायरनमेंट का। लेकिन उसको लेकर एक पॉलिटिकल पावर लेना, एक दिल्ली जैसे स्टेट में कांग्रेस, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों को छका के आगे आना, पंजाब जैसे बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टेट में जहां कांग्रेस एक बड़ी पार्टी सालों, उसको छका के
आना, तो आपको उनको पॉलिटिकल उनके एक्यूमेन की दाद तो देनी पड़ेगी कि गुजरात में कम से कम इस स्थिति में आ जाना कि कांग्रेस उनसे बात करने लगे टाइप के लिए और वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाए। बल्कि 2014 में अगर आपको टीवी की स्क्रीन याद हो संजय भाई, तो टीवी की स्क्रीन में क्योंकि उन्होंने काशी से चुनाव लड़ा, तो टीवी की स्क्रीन में नरेंद्र मोदी और केजरीवाल का चेहरा वर्सेस आता था, मतलब जैसे ये दो बड़े चेहरे हैं चुनाव के, और वहां से वो बड़े भी हुए उससे, और उसके कई लोग फिर छटक गए पार्टी से। लेकिन ये सबका सबका ध्वंस है, ये जैसे कि सबका रावण जला है। रावण के कई 10 चेहरे थे, वो कोई एनजीओ वाला चेहरा था, कोई आंदोलन वाला चेहरा था, कोई शराब नीति वाला चेहरा था, कोई इस घोटाले का चेहरा था। तो सारे चेहरे मुझे आज जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शिशुपाल की 100 गलतियों से ज्यादा पूरी हो चुकी हैं आज। जी हाँ, और ये भी कहना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने एक चीज और भी क्रांति लाई, और वो मीडिया मैनिपुलेशन वाली क्रांति जो है, बिल्कुल वो केजरीवाल जैसा कोई भी नहीं ला पाएगा। ये ऐसा व्यक्ति था जिसने सोशल मीडिया को और मेन स्ट्रीम मीडिया को एक साथ बड़े जबरदस्त तरीके से साधा, ठीक कह रहे हैं। आई और थिंक या इसका तोड़ ढूंढते ढूंढते बहुत समय लग गया भारतीय जनता पार्टी। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबको पता है दिल्ली कंज्यूमर स्टेट है, अच्छी जीएसटी कलेक्ट करता है, बड़ा बजट है, और उस बड़े बजट का बड़ा हिस्सा उन्होंने किस तरह से एडवर्टीजमेंट पे खर्च करा। हम लोग नोएडा में, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन दिल्ली घूमना होता है तो किस तरह के बड़े इश्तेहार, दिल्ली वाले इंग्लिश पेपर हमारे यहाँ आते हैं, हिंदी पेपर हमारे यहाँ भी आते हैं नोएडा में, उसमें कैसे अक्सर ही बड़े बड़े पेज के फुल पेज ऐड के जिनकी करोड़ों रुपए कीमत होती है, अक्सर ही, मतलब कोई पार्टी महीने में एक बार देती है, 6 महीने में एक बार देती है, इनके अक्सर ही रोज बड़े बड़े ऐड, किस तरह से उन्होंने ऐड के माध्यम से अपने, मतलब बात होगी किसी नेशनल डिबेट पे, वो साउथ का टॉपिक होगा, उसमें आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता चैनल पे बैठा होगा। मैं तो कई बार बोलता इसका लोकल स्टैंड क्या है, तमिलनाडु के इशू में आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता क्यों बैठा है टीवी पे, लेकिन चैनलों के पास जवाब नहीं होता था। शायद वो ऐड मनी से मैनिपुलेट करके जिस तरह से उन्होंने अपनी एक नैरेटिव कायम करी, उससे दिल्ली की जनता भी कुछ समय तो चली गई संजय भाई। अब 3 बार उसने दिल्ली की जनता को लगातार चढ़ाए, एक बार नहीं, पहली बार 27 सीटें, दूसरी बार 67 आउट ऑफ 70, और तीसरी बार भी 62 आउट ऑफ 70। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बड़ा वोट शेयर तो लिया उन्होंने, और अपनी एक वाणी है उनकी, थोड़ी सी बिलीवेबल सी लगती है। वो अपने आप को लुटा पिटा, सैंडल पहना हुआ, फटी कमीज, और उसका दिखा के उन्होंने एक आम आदमी बनने का कोशिश तो करा। लेकिन ये मेरे ख्याल से वो पापों का अंत आज लिकर स्कैम के साथ हुआ। देखिए कैसे जाता है केस, मेरे ख्याल से इसको और क्लोजली वॉच करना पड़ेगा आगे। जी हाँ, जी हाँ, इसको कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, वो यहाँ पर दिखता है।